वेलकम टू स्टडी IQ। आई होप आपकी दिवाली बहुत ही खुशहाली के साथ बीती होगी। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने प्रिपरेशन स्टेज में, पढ़ाई लिखाई की तरफ वापस आते हुए आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हाउ इंडिया इज सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन ऑफ अर्बन वेस्ट, हाउ इट कैन बी यूज टू रिड्यूस आवर इम्पोर्ट डिपेंडेंस फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि चाइना के साथ काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारी, और इसके साथ साथ कैसे इसमें $62 बिलियन का वैल्यू एडिशन पोटेंशियल है, और हर 1000 टन जो हम कचरा यानी ई वेस्ट को रिसाइकल करेंगे, हर 1000 पे हमें 15 से 20 जॉब्स क्रिएट करने का अवसर मिलेगा। यानी कि एक प्योर सर्कुलर वर्टिकली इंटीग्रेटेड इकोनॉमी बनते हुए देख सकते हैं अगर हम अपने अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को फॉर्मलाइज कर सके। तो अपने टारगेट से भी हम पीछे चल रहे हैं, ठीक है। एंड वी विल टॉक अबाउट द नंबर्स, कहाँ दुनिया लाई करती है, कहाँ इंडिया है, वेर इज एशिया, वेर इज यूरोप, कौन बेहतर है कौन नहीं है, क्या सीख सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी, और इसकी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज और पॉलिसी मेकिंग के ऊपर हम बात करते हैं अब आगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ई वेस्ट क्या होता है। देखो, ई वेस्ट सिंपल है। आप कंप्यूटर यूज करते हैं, मोबाइल्स यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं, पुरानी जो डब्बा जैसे टीवी होती थी, ठीक। तो जो आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक केटल हो, ठीक, चाहे ट्यूब लाइट्स हो, सब कुछ आपके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, चाहे आपके कॉपर वायर्स हो, कुछ भी हो। तो आप उसको डिस्कार्ड करते हैं। अब अगर उस डिस्कार्ड को आप ऐसे फेंक दीजिए तो वो किसी काम का नहीं है, बट अगर आप उसको रिसाइकलर को दे दें, ठीक, तो उसी वायर में से या उसी डिवाइस में से वो कुछ कॉपर निकाल लेगा, कुछ अदर रेयर मिनरल निकाल लेगा, कुछ कंपोनेंट ऑफ गोल्ड निकाल लेगा जो यूज होता है आपके कंप्यूटर डिवाइसेस बनाने में, कुछ कंपोनेंट ऑफ एल्यूमिनियम निकाल लेगा, कुछ कंपोनेंट ऑफ सिल्वर निकाल लेगा, कॉपर निकाल लेगा। तो इस तरह से वो दोबारा यूज होने के काबिल हो जाएगा, है ना। तो ई वेस्ट क्या है? वो सारा वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब इसमें बहुत कुछ हो सकता है। क्यों बोला जाता है कि ई वेस्ट को आपको थ्रो अवे नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसमें बहुत सारे हजार्डस मिनरल्स होते हैं, जैसे मरकरी होता है, ठीक है, जिससे फिश खराब होती हैं, ठीक, आपके फूड चेन का हिस्सा वो बन सकता है। उसके अलावा लेड होता है, आपको मालूम ही होगा, कॉपर यूज होता है, आपको मालूम ही होगा। और इससे क्या होता है ना कि हेल्थ हजार्ड और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन दोनों वाली प्रॉब्लम होती है। इसीलिए कहा जाता है फेंको मत। जैसे बैटरी है, ठीक है, जो आपके मोबाइल में यूज होती है, उसमें लिथियम आयन बैटरी है, तो लिथियम इज अ वेरी करोसिव केमिकल। अगर आप उसको ऐसे ही फेंक देंगे, उसमें आग लग सकती है, वो लीच हो सकता है, ग्राउंड वाटर खराब हो सकता है। तो आपको ये नहीं करना चाहिए। तो करें क्या? तो आपको रिसाइकलर, अब ये रिसाइकलिंग या रीयूजिंग को कैसे हम बढ़ावा दे सके, हम इसी के ऊपर बात करेंगे, और कैसे ये $62 बिलियन की इंडस्ट्री बन सकता है इंडिया में। आज भी है, बट बहुत छोटी इंडस्ट्री है इंडिया में, वो फॉर्मलाइज्ड बहुत छोटी इंडस्ट्री है। तो इन हजार्डस मिनरल के अलावा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, रेयर अर्थ मिनरल, ये सब भी मिलता है। और 65 मिलियन टन 2025 में ही, सिर्फ 2025 में 65 मिलियन टन के आसपास ग्लोबल ई वेस्ट जनरेट हुआ है, और उसमें से बहुत कम है जो रिसाइकल हुआ है। लेट मी टेल यू, सबसे ज्यादा रिसाइकलिंग अगर ई वेस्ट की कहीं होती है तो वो यूरोप में होती है, बिकॉज यूरोप लीड्स इन ऑल दीज थिंग्स। अराउंड 45% अपने ई वेस्ट को रिसाइकल कर देते हैं, बट बीइंग यूरोप स्टिल 45% इज अ वेरी लो नंबर। अगर आप एशिया की बात करते हैं तो ये नंबर घट करके 11% रह जाता है। मात्र 11% अपने ई वेस्ट को एशिया रिसाइकल कर पाता है, वो भी लीड करता है चाइना। इंडिया इसमें बहुत पीछे, ठीक है। तो इसी को अगर हम रिसाइकल कर लें तो दो तीन चीज हो जाएंगी, हमें इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाएगा, वेस्टेज कम हो जाएगा, और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल तरीके से हम चीजों को बना सकेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द ग्लोबल ई वेस्ट कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं। तो वर्ल्ड वाइड अराउंड 62 मिलियन टन का ई वेस्ट था 2022 में, जो कि अब बढ़ के 65 मिलियन टन हो गया। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, ठीक। अब क्योंकि 65 मिलियन टन हो गया है और ग्लोबली मात्र 22%, 22% ऑफ द ई वेस्ट इज बीइंग रिसाइकल्ड ग्लोबली। इसमें लीड करता है कौन? यूरोप, अराउंड 43-44% अपना रिसाइकल करता है, और सबसे कम ऑब्वियसली अफ्रीका है, बिकॉज इट्स अ पुअर कंट्री। 0.0 मतलब बहुत ही कम है, 0.02% के आसपास है, ठीक। तो लगभग $91 बिलियन के जो वैल्यूएबल मेटल्स हैं वो लॉस हो जाते हैं, क्योंकि आप अगर सिर्फ सोच के देखिए कि हर 5 में से अगर एक डिवाइस ही रिसाइकल आप कर पा रहे हैं, 5 में से एक, 22% मतलब 5 में से एक डिवाइस अगर आप रिसाइकल कर रहे हैं, तो मैक्सिमम चीजें आप वेस्ट कर जा रहे हैं। तो $91 बिलियन के रेयर अर्थ और प्रीशियस मिनरल्स को हम वेस्ट में चले जा रहे हैं। इससे इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होता है
कि लगभग लगभग $37 बिलियन का आपको नेट लॉस दिखाई देगा और एक्सटर्नल कॉस्ट अराउंड $78 बिलियन के आसपास दिखाई देती है, जो आपको दोबारा एक्सटर्नल कॉस्ट मतलब कि जो अगर आप रिसाइकल कर लेते मान लो गोल्ड सिल्वर एल्यूमिनियम, तो आपको उसके लिए दोबारा से एक्सट्रैक्शन नहीं करना पड़ता, माइंस में नहीं जाना पड़ता, तो आप वहां पे कॉस्ट बचा लेते। ठीक। और अर्बन माइनिंग, ठीक है, अर्बन माइनिंग फ्रॉम ई वेस्ट ओनली 1% ऑफ रेयर अर्थ डिमांड को फुलफिल कर रहा है। मतलब कि जैसे लिथियम है एक रेयर अर्थ है, कॉपर है एक रेयर अर्थ है, अब अगर हम इसको कायदे से रिसाइकल करते तो हमको माइनिंग कम करनी पड़ती, क्योंकि बिकॉज माइनिंग इज वेरी इन्वायरमेंटली नॉट फ्रेंडली प्रैक्टिस। ठीक। तो अगर हम कायदे से रिसाइकल करते तो ये रेयर अर्थ मिनरल्स हमें ज्यादा मिलते अपने पुराने डिवाइसेस से, बट क्योंकि हम नहीं कर पा रहे इसीलिए 1% से भी कम हमको रेयर अर्थ मिनरल हमारे मिल रहे हैं, जो कि समस्या की बात है, क्योंकि अब हम एडवांस्ड ईवीज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया का अगर ई वेस्ट का लैंडस्केप देखें हम लोग, तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 73% का इंक्रीज हुआ है इंडिया के ई वेस्ट में पिछले 5 साल में, क्योंकि ऑब्वियसली सबके हाथ में एक एक दो दो मोबाइल आ गए हैं, कंप्यूटर आ गया है, लैपटॉप आ गया है, तो ऑब्वियसली ई वेस्ट भी बढ़ा है। बट हमारे जो फॉर्मल रिसाइकलिंग सेंटर्स हैं वो मात्र 43% है, मात्र 43% है, क्योंकि बाकी सब चीजें हम लोग जैसे अगर आप कैशिफाई या अपना फोन एक्सचेंज करते हैं तो आप फॉर्मल तरीके से फोन एक्सचेंज करते हैं, उसको रिसाइकल में भेजते हैं। बट जनरली क्या होता है, हम लोग अपने कबाड़ी वाले भैया लोगों को, ठीक है, जो डोमेस्टिक आसपास आपका कबाड़ी सेंटर होगा, आप उसको बेच देते हैं किसी भी दाम पे। अब वो रिसाइकल होगा नहीं होगा वो इनफॉर्मल तरीके से पड़ा रहता है। अब तरीका तो ये है कि जो इनफॉर्मल सेंटर्स हैं उनको फॉर्मलाइज सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि हर जगह फॉर्मल सिस्टम का पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो जो मेन कबाड़ी सेंटर है आपका, उसके साथ फॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज की जाए, ताकि जो रिसाइकलिंग की कैपेबिलिटी है इंडिया में मात्र 43%, वो बढ़ करके 70% के आसपास हो जाए। ठीक है। और अगर हम ई वेस्ट की बात करें तो इंडिया में 95% से ज्यादा ई वेस्ट इनफॉर्मल तरीके से ही हैंडल होता है। ठीक है, कि कहीं आपने फोन किसी को दे दिया, वॉशिंग मशीन खराब हुई कबाड़ी वाले को बेच दी, कुछ भी खराब हुआ अपने कबाड़ी वाले को दे दिया, उसको आप फॉर्मली रिसाइकल नहीं कर पाते, क्योंकि 2-3 चीजें हैं, लोगों को पता भी नहीं है कि कैसे होता है और इतनी अवेलेबिलिटी भी नहीं है रिसोर्सेज की। ठीक। तो आईटी इक्विपमेंट हुए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जैसे फ्रिज टीवी वॉशिंग मशीन हुआ, मोबाइल फोन्स हुए, तो ये जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं मिडिल क्लास बढ़ने की वजह से, वो रिसाइकल हो नहीं पाते। मैक्सिमम आप इनफॉर्मल तरीके से उसको डिस्पोज कर देते हैं, रिसाइकल नहीं करते। ठीक। तो इकोनॉमिक पोटेंशियल की और जो लॉस है, लगभग ये $6 बिलियन के आसपास का इंडिया का ई वेस्ट है। $6 बिलियन इंडिया का, मात्र इंडिया का ई वेस्ट $6 बिलियन का है, जिसको हम रिसाइकल नहीं कर पा रहे। ठीक। तो अगर हम इफेक्टिवली रिसाइकल करें, सिर्फ रिसाइकल कर लें अगर, तो लगभग 1.5 से $2 बिलियन तक का जो हमारा मेटल इंपोर्ट है, ये रेयर मेटल इंपोर्ट, वो हम कम कर सकते हैं। हर 1000 टन जो हम रिसाइकल करेंगे उस पर 15 से 20 जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक सर्कुलर इकोनॉमी हम बना सकते हैं। और ये जो मार्केट है वो ग्रो होता हुआ भी दिख रहा है। तो ई वेस्ट रिसाइकलिंग जो पहले 1.6 बिलियन डॉलर था 2024 में, $2.8 बिलियन 2033 तक हो जाएगा, यानी 6.6% एनुअल ग्रोथ रेट आपको दिखाई देगी। बट ये जो अनरिसाइकल्ड ई वेस्ट है वो एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ठीक है। अनरिसाइकल्ड ई वेस्ट है जो 95% ई वेस्ट जो अनरिसाइकल्ड रह जाता है, क्योंकि हम इनफॉर्मल तरीके से इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, इससे जो $91 बिलियन का टोटल ग्लोबल एनुअल लॉसेज है, उसमें इंडिया सबसे बड़ा एज अ सिंगल कंट्री कंट्रीब्यूटर बन जाता है। तो हमको 2-3 चीजें, ये तो हमारे लॉसेज हैं, अगर हम कायदे से टैप इन करते हैं अपनी ई वेस्ट को, तो $6 बिलियन तक ना सिर्फ हम वैल्यू क्रिएट करेंगे, इंपोर्ट डिपेंडेंस भी कम करेंगे और जॉब्स भी क्रिएट करेंगे। 3 प्रॉब्लम्स वी कैन सॉल्व विथ जस्ट 1 सॉल्यूशन। ठीक। इससे सर्कुलर इकोनॉमी सपोर्ट होगी, रिड्यूस होगा आपका इंपोर्ट डिपेंडेंस, और क्रिटिकल मिनरल्स जो ईवीज के लिए चाहिए, जिसके लिए हम पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, 70 से 80% हम वहीं से ला रहे हैं, वो डिपेंडेंस भी कम होगा। ओके। तो गवर्नमेंट ने कुछ किया है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल किया है। कुछ पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, हाँ इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं होती हैं, बट पॉलिसीज तो हैं। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल हो गया आपका 2022 का, जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्सटेंड करता है। जैसे प्लास्टिक वेस्ट है, कई बार आप देखते होंगे कि जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं उस पर लिखा होता है कि रिसाइकल के लिए अगर आप देंगे
तो पर बॉटल मतलब पर केजी आपको 15 रुपए या 20 रुपए पर केजी आपको मिलेगा। तो दिस इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उनको रिसाइकलिंग टारगेट देता है, जिससे रिसाइक्लेबिलिटी बढ़ती है प्लास्टिक बॉटल से लेके मोबाइल फोन्स तक की। इसी के साथ साथ राइट टू रिपेयर पोर्टल आया था, जो प्रमोट करता है कि डिवाइस को ऐसा बनाया जाए कि उसको रिपेयर करना आसान हो। ऐसा ना हो कि डिवाइस खराब हो तो उसको बेच के फिर हमें दूसरा खरीदना है। ठीक है, इससे सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, सस्टेनेबल यूसेज बढ़ता है। और इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में PLI स्कीम्स, मेक इन इंडिया, इस तरह से भी छोटी छोटी जो आपकी मोबाइल शॉप से जो रिपेयर कर सकती हैं वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही। अब हमारा एम तो ये था कि फॉर्मली हम 2024 फाइनेंशियल ईयर तक 70% तक हम फॉर्मली ई वेस्ट को मैनेज कर सके, बट हम उस टारगेट से कोसों दूर हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारा ई वेस्ट 95% तक इनफॉर्मल तरीके से ही उठाया जाता है आज भी। ठीक, लेस देन 50%, 43% ओवरऑल, और ऐसे तो ई वेस्ट तो बहुत ही कम हम लोग उठा रहे हैं। अब इसको फॉर्मलाइज करने के ऊपर फोकस करना जरूरी है। अब हर जगह बिजनेस नहीं पहुंच सकते बड़े बिजनेसेस, तो बिजनेसेस को एक एग्रीगेटर के थ्रू, जो आपके कबाड़ी वाले हैं उनके साथ अगर टाई अप कर लें बिजनेसेस, तो कबाड़ी वाले उठा लेंगे घर से आपका जो ई वेस्ट है वगैरह उठा लिया, और सीधे जाके डायरेक्टली एक फॉर्मल ई वेस्ट रिसाइकलिंग कंपनी को बेच दिया। क्योंकि आप अगर कंपनी तक जाएंगे तो बड़ा मुश्किल काम है, कोई अगर बीच में हो जिसको आप अपना वेस्ट बेच दें और वो जाके रिसाइकलर को देते, वो ज्यादा आसान है। तो फॉर्मलाइज करना जरूरी है। ये इनफॉर्मल जो सेक्टर है उसको अगर हम फॉर्मलाइज कर सके या फॉर्मल सेक्टर के साथ जोड़ सकें, तो हम अपना टारगेट को बड़े ही आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये है कि देखो, सबसे पहली बात कि अवेयरनेस बहुत कम है। जैसे आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है आप में से भी कई लोगों को ना पता हो कि ई वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कौन ऐसी कंपनीज हैं। ठीक, उसके अलावा इनफॉर्मल जो रिसाइकलिंग सेक्टर है, वो जो 5 लाख वर्कर जो इसमें काम करते हैं, उनको नहीं पता कि कौन से मतलब कौन सी आईसी में क्या यूज हुआ है, किस कंप्यूटर में कौन से डिवाइस में लिथियम यूज होता है, कहाँ मरकरी यूज होता है, कहाँ कैडमियम यूज होता है, उनको नहीं पता। और ये बड़े ही हजार्डस केमिकल हैं, और ये लगातार एक्सपोज करते हैं इन वर्कर्स को हेल्थ रिस्क से। और इस रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट क्योंकि बड़ा ही लीनियंट टाइप का है, बहुत ज्यादा इन्फोर्स नहीं किया जाता, इन्फोर्सेबल तो है, इन्फोर्स नहीं किया जाता, जिससे और प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ती हैं। और जो डोमिनेंस है इनफॉर्मल सेक्टर का, इससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी बढ़ता है, हेल्थ हजार्ड भी बढ़ते हैं, और इनएफिशिएंट रिसोर्स रिकवरी भी होता है। और जब तक हम ये इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल इकोनॉमी से नहीं जोड़ते, ये हमें लगातार देखने को मिलता रहेगा। और इसके अलावा क्योंकि इंपोर्ट्स चीपर हो गए हैं, तो उससे भी जो डोमेस्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है उसको थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, कि लोगों को लगा कि सस्ते में जब आ ही जा रहा है तो क्या जरूरत है रिसाइकल करने का। ठीक है, बट जैसे ही आप, अब चाइना से अभी हम सस्ते में इंपोर्ट कर पा रहे हैं, बट अगर चाइना अभी हमारे ऊपर लगा दे कि एक्सपोर्ट बैन लगा दे कि हम नहीं बेचेंगे इंडिया को, अभी भी इंडिया के ऊपर कंडीशनल बैन लगा हुआ है कि अगर आप कुछ भी हमसे रेयर अर्थ मिनरल ले रहे हैं तो उसका कोई भी बाई फाइनल प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट आप अमेरिका को नहीं बेच सकते। तो ये जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, भले हमें सस्ते में मिल रहा है सामान, बट हमारा कहीं ना कहीं हाथ बांधता है। तो हमें क्रिटिकली सोचना है, लॉन्ग टर्म सोचना है, और एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी चीजों को ध्यान में रख के काम करना है, सिर्फ पैसा देके काम नहीं करना। तो व्हाट कैन बी द कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन? सिंपल, कि फॉर्मलाइज करना है हमें इनफॉर्मल सेक्टर को, ट्रेन करना है अपने कबाड़ी वाला और डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स को, और साथ ही साथ इनहेंस करना है अवेयरनेस प्रोग्राम्स, बेहतर करने हैं अवेयरनेस इनिशिएटिव्स लाना है सरकार को, ताकि लोगों के अंदर ये जो 3R सिस्टम है, रिसाइकल, रीड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ये लोगों को समझ में आ सके। इसके अलावा ये जो आपका ओवरऑल ई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट बनाना है। और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एज अ सर्विस, इसको हम वो कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट एज सर्विस मतलब ये प्रोडक्ट आपने यूज किया, जब उसका यूज खत्म हो गया उसको फेंको मत, उसको कहीं और बेच दो, उसको रिसाइकलर को दे दो और वो दोबारा यूज हो जाएगा। ठीक है, एज अ सर्विस। जैसे बैटरी एज अ सर्विस सिस्टम नहीं आया कि आप बैटरी यूज कर रहे हैं, जितना आप यूज करेंगे उतना आपको पैसा देना होगा, पूरी बैटरी का आपको पैसा नहीं देना होगा। इट्स लाइक अ सब्सक्रिप्शन मॉडल। तो प्रोडक्ट एज अ सर्विस इज अ सब्सक्रिप्शन मॉडल, कि जब तक आप यूज कर रहे हैं पैसा दीजिए और बाद में आप जिससे आपने खरीदा है उसको वापस कर दीजिए। ठीक है, सो दैट इट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड फर्दर। तो प्रोडक्ट एज अ सर्विस ये मॉडल है। इंडिया में बड़ा मुश्किल है ये काम करना, बट इट कैन बी डन। ठीक,
और अपने इन्फोर्समेंट को हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, थोड़ा इन्फोर्समेंट को और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बढ़ा सकते हैं, एफडीआई ले आ सकते हैं। और अगर हम 60% रिसाइकलिंग को अचीव कर लेते हैं तो जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होगा उससे भी ज़्यादा हमें इन्वायरमेंटल बेनिफिट होगा, और इंडिया सस्टेनेबल अर्बन माइनिंग को में अग्रणी हो सकता है। इसका दो फायदा है, ना सिर्फ हम अपने लिए बेहतर करेंगे, बल्कि अगर दुनिया को लगेगा कि इंडिया इज अ बेहतर रिसाइकलर, तो दुनिया भर के ई वेस्ट को हम रिसाइकल कर सकते हैं, और ई वेस्ट सस्ता पड़ता है। अब उस ई वेस्ट को आप रिसाइकल करके क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स आप निकाल सकते हैं उसमें से। ठीक है, तो आपको अर्थ क्रिटिकल रेयर मिनरल्स को क्या करना, नहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसकी जगह आप अर्बन ई वेस्ट लीजिए, रिसाइकल करिए अपना रेयर अर्थ मिनरल, और बम बम बोले बढ़िया से आप अपना इकोनॉमी चला सकते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि ई वेस्ट को हम असेट बना सकते हैं, और ये जो हमारा $62 बिलियन अनटैप्ड इकोनॉमी है, खासकर ग्लोबल इंटीग्रेशन, वहां पे इंडिया को आगे लेके जा सकते हैं एज फार एज ई वेस्ट इज कंसर्न, और अपना रेयर अर्थ डिमांड को भी पूरा कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई विश टू टॉक अबाउट टुडे। हमको ये समझ में आया कि ये ई वेस्ट के ऊपर बात करना जरूरी है, तो थोड़ा आप भी रिसर्च करिए और इसके बारे में कि कैसे आप इसमें योगदान दे सकते हैं,